बाथरूम बनो बाथरूम वो आये मिसाल वो तर पोस तो मगर वो बह योर आस दपान ये पोस गई मे अगर गई तो वन कंस अकाउंटस गई पे जानो सह तो यह गई कित ये घोटाला नहीं, ये बहुत बड़ा क्राइम है। मैं इतना कह सकता हूँ ये बहुत बड़ा क्राइम है। इन लोगों के पैसे निकाले गए लेकिन इनको पैसों की नॉलेज ही नहीं है। निकालने वाले है कौन वो हमें चाहिए बस। जिनने इनके पैसे निकाले और घर में उन पैसों से इनने बड़े बंगले बनाए और गाड़ियों में घूम रहे हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन उनको निकाले और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोगों की भी डिमांड है और ये हमारी भी डिमांड है। एक घोटाला तो मैं और एक आपको बताना चाहता हूँ एसबीएम के जानिब से। अब लोगों के कानून में इन्होंने ये डाला है कि आप एसबीएम के जानिब से रजिस्ट्रेशन करो, तो वहां से आपको ऐसा पेपर दिया जाएगा, ये आप ब्लॉक पे लेकर जाओ और वहां पे अपना नाम को रजिस्टर करो। मुझे बता दीजिए, चले आप मुझे बता दीजिए कितने का लगेगा ये पेपर? एक पेपर 10 रुपया, 2 रुपया, चलो 15 रुपया बोली लगा दूंगा, चलो 20 रुपया। एक पेपर का 20 रुपया। इनको फोटो स्टेट वाले इस पेपर के लिए 100 रुपया पकड़ते हैं। 2 चुका रुपये ना कामदानी नड़ लगी मे बासान रपस 10 तुम और जमा गमी मे चून कंडीशन पाई। इस पेपर को 100 रुपया पकड़ते हैं फोटो स्टेट वाले। क्या ये घोटाला नहीं है? एक तो एसबीएम के जानिब से इनको बोला जाता है आप फोटो स्टेट दुकान पे जाइए, वहां पे अपने जो बाथरूम है वो रजिस्टर्ड कीजिए। रजिस्टर्ड करने के बाद उनको ये पेपर दिया जाता है और इस पेपर का चार्ज पता है कितना देना पड़ता है इस गरीब को? मोदी जी अगर सुन रहे हो ना तो कम से कम ये तो पता चले कि डिवीजन में क्या कुछ हो रहा है। कश्मीर डिवीजन में इस पेपर को 100 रुपया पकड़ते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। इस पेपर को 100 रुपया। आप तो बोलते हैं सारा फ्री है, कहाँ फ्री? यहाँ तो पैसों से ही काम चलता है हर किसी जगह। इस पेपर को 100 रुपया लेते हैं एक गरीब से, तब जाके इसका एक शीट दिया जाता है। ये शीट दिया जाता है। चलो वो है प्याज एक पूछ, अरे 20 नहीं 30, लेकिन 7 रुपया एक्स्ट्रा गोबरा राटन अगर ये नफर सासा चकुता जुन दुनिया बाथरूम से। क्या इस पे कोई कार्रवाई नहीं है? या तो ये ब्लॉक में इनकी रजिस्ट्रेशन कराए, ये 100 रुपया भी ना देना पड़े। ब्लॉक में जाकर ये सारे गरीब आए। अगर स्कीम ब्लॉक की है तो बाहर जाके रजिस्ट्रेशन क्यों करें? यहाँ पे करवा दीजिए, क्योंकि आपके इतने सारे एम्प्लॉयज हैं, इतने सारे सिस्टम आपके ऑफिस में लगे, 1 बाय 1 करके इनकी रजिस्ट्रेशन कीजिए ताकि ये 100 रुपया भी इन गरीबों को बच जाए। इनको अंदर भी लूटा जाता है, इनको बाहर भी लूटा जाता है। अरे मुझे बता दीजिए इन गरीबों का हमदर्द है तो है कौन? सिवाय एक अल्लाह, उसके सिवा कोई नहीं। जेब में पैसे हैं तो ब्लॉक में आओ, पैसे नहीं है तो इधर मत आओ। ये बस सही बात यह है। इस पेपर के बारे में इसलिए बताना चाहता हूं, इन गरीबों को रजिस्ट्रेशन के लिए 100 रुपया पकड़ा जाता है एक पेपर के लिए, जो खाली 10 रुपए में होना चाहिए, खाली 5 रुपए में होना चाहिए। नहीं 10 मानता हूं, 15 मानता हूं, 20 मानता हूं, लेकिन 80 रुपया एक्स्ट्रा ले रहे हो। क्या इस पे कोई कार्रवाई नहीं है? क्या यहाँ पे गुंडागर्दी चल रही है? क्या यहाँ पे कोई कानून नहीं है? इन गरीबों को लूट रहे हो। डेली मच का प्लेटफॉर्म के जानिब से जहां कहीं पे भी ऐसा घोटाला होगा ना, चाहे आप डायरेक्ट नेटवर्क आपका श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी क्यों ना हो, निचोड़ूंगा भाई, पूरी तरह से निचोड़ूंगा। मैं मरने से नहीं डरता हूं, लेकिन इन गरीबों का खून अगर आप पियोगे ना, हम नहीं छोड़ेंगे। इनका हक दीजिए, क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी जी इन्हीं गरीबों के लिए है। जब आप ग्राउंड जीरो पे इन गरीबों का हक खाओगे ना, तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई जरूरी होनी चाहिए। मैं शोपियान के एडमिनिस्ट्रेशन से हम रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसके ऊपर से तवज्जो कीजिए, एक मीटिंग बुला दीजिए ताकि इन गरीबों का हक मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेली मच में आप लोगों का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान वानी वसीम। चलिए आज हम दिखाएंगे आपको, यूं तो आपको पता है डेली मच के प्लेटफॉर्म के जानिब से चिल्ला के मैं यही कह रहा था, ब्लॉक के जानिब से बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, आम नागरिक के साथ नाइंसाफी हो रही है। मैं चिल्ला के ये कह रहा हूं कि ये घोटाला है, घोटाले पे घोटाला कर रहे हैं कुछ ठेकेदार, गिने चुने ठेकेदारों ने इस पूरे ब्लॉक को हाईजैक करके रखा है। हाईजैक करने के बाद ऐसे गरीबों के हक के साथ खेल रहे हैं, ऐसे गरीबों का हक खा रहे हैं। अगर हम बात करेंगे एसबीएम का, एसबीएम निकला है लेकिन इनको पता ही नहीं है। बाथरूम के केस जो दिया गया है, शौचालय खुले में शौच मत करो। श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्कीम लॉन्च किया, उन्होंने बोला है कि कोई भी शख्स खुले में शौच नहीं करेगा, इनके लिए हम घर में ही शौचालय बना देंगे। ये शौचालय बनाएंगे, गवर्नमेंट उनको पैसे देंगे 12,000 रुपया। तो इन गरीब आवाम ने भी शौचालय बनाए हैं। शौचालय बनाने के बाद जब ये ब्लॉक पे आए हैं अपना नाम रजिस्टर्ड करने के लिए, ये कहने के लिए हमने शौचालय बनाए हैं, अब हमें 12,000 रुपया दिए। जब ये शख्स नाम अपना मेंशन कर रहा है, वहां से इसका रिजल्ट आता है आपके पैसे तो कब के निकाले दिए गए हैं। ये कह रहा है मैंने तो निकाले ही नहीं है। अब ये कह रहा है कि मुझे बताओ कि ये किस अकाउंट में पैसे चले गए, मैं उसको बताता, मेरे नाम से आपने 12,000 रुपये निकाले, मैं गरीब शख्स हूं, मुझे वो 12,000 रुपये दीजिए। लेकिन यहाँ लोग जो है, यहाँ के मुलाजिम जो है वो टस से मस नहीं हो रहे।
अब जवाबदारी तो इनको देनी है। मैं डीसी साहब से गुजारिश करता हूं कि करोड़ों में अरबों में पैसे आते हैं ऐसे गरीबों के लिए। ये इस शख्स को पहचानते हो? देखने वालों को मैं बताना चाहता हूं, ये वही शख्स है जिसके घर में मैंने स्टोरी बनाई है और इनके घर में इतना पानी भरा हुआ है। इसको हाईवे केस भी नहीं मिला है। अब इसने पैसे जमा करके एक बाथरूम बनाया था। बताओ आपको इन लोगों ने क्या बोला है? बाथरूम की बनो बाथरूम अत पोस तरन तो अत तर ना पोस यमो यह कर रजिस्टर करना बह गोस कंप्यूटर वाल तम दह ऑलरेडी गोमुत वो बह यमो नश आउस यमो दोप अन सा वो बदल कंस ना ना मे मतलब कोर्मुत बाथरूम बनो बाथरूम वो आये मिसाल अस वो तरन पोस तो मगर वो बह योर आउस दपान अत पोस गई मे दोस अगर गई तो वन कंस अकाउंटस गई पे जानो सू तो यह गई कित पे दोपन अस ना पाई कर ब्या कम ये तुम बनान तेल लेखन यह हसा अम हसा कोर पान अमिस ना जरूरत कहें अमिस ओरे दिवान योरे बी हसा वन अस मा प्रिसो तुम कह तुम प्रिसो तम मुलाजिम यम मुलाजिम अगर यम चूर गई यम कित पे गई योत अक्सी गरस कह बिचोर बाकी यी हथ नफर जह नफर सारे मे वन तो तुम त्रो बाथरूम पोस तुम बाथरूम पोस रटमित रटी बाथरूम बनो रजिस्टर्ड गई पोस तरमित पोस हसा तरमित पोस नॉलेज कह तरी ये देख लीजिए। क्या ये घोटाला नहीं है? क्या ये आम नागरिक के साथ घोटाला नहीं है? क्या ये चोरी नहीं है? डेली मच का प्लेटफॉर्म चिल्ला चिल्ला के यही कह रहा है कि ब्लॉक के जानिब से आम नागरिक को लूटा जा रहा है। ब्लॉक के जानिब से ऐसे गरीबों को खिलवाड़ किया जा रहा है। चंद गिने चुने ठेकेदार जो गांव में होते हैं उन्होंने हाइजा करके रखा है पूरे ब्लॉक को, और वो जब गांव में जाते हैं वो मंत्री बन के गांव में आते हैं और इन गरीबों को ठशमश करके आधार कार्ड लेते हैं। आधार कार्ड लेने के बाद यहाँ पे लिंक को सैंक्शन करवाते हैं और पैसे लेते हैं, वो अपने अकाउंट में डालते हैं, अपने घर में बंगला बना देते हैं। ये गरीब का गरीब ही रहता है। जब हम दिल्ली मत के जानिब से ये चला रहे हैं, अरे बाबा इन गरीबों को इनका हक तो दीजिए। श्री नरेंद्र मोदी जी इन्हीं गरीबों के लिए हुकूमत बनाई हुई है। वो यही कह रहा है कि गरीबों को हक मिलना चाहिए। ये बीच में अमीर खा रहे हैं तो इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं? क्या इनको कोई पूछने वाला नहीं है? जब संतरी से लेकर मंत्री तक चोर है, चिल्ला चिल्ला के हम ये कह रहे हैं कि गरीबों को हक नहीं दिया जा रहा है। छनमित नफर ये देख लीजिए, ये देख लीजिए कहाँ अगर बिचौर छनमुत नफर अम सत बोजक कत है यमिस गरीब सन कजा बोजक कत कोट पतलोन लगित अगर घोगल लगित पी ये फॉर्चून गाड़ी मज आमुत पे सूट बूट लगित ऑफिस मज यह ना चे वथ यह थर यह बिचौर हेकान कत कर बार वनकन कैमरा ब्रो कन वन यह वोदन मुझे इसका पता है क्योंकि इससे पहले मैंने इसके बारे में बहुत सारे स्टोरीज बनाए हैं। और ये देख लीजिए धक्के मार मार के इसको बाहर निकाले हैं आप लोगों ने और बोल रहे हैं यहाँ पे नहीं आपको घर आ जाएंगे। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से हम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये जो बाथरूम के घोटाले हैं ना, ये शौचालय के घोटाले, ये खाली हीरपुरा बुढ़ियालन में नहीं है, पूरे वादी में ये घोटाले हैं। इनके पैसे पता नहीं किन्होंने निकाले हैं लेकिन इसको खबर ही नहीं। इसके पैसे पता नहीं किसने निकाले हैं, इस शख्स को खबर ही नहीं। ये निकालने वाला कौन है? ये रजिस्ट्रेशन कौन करा रहा है? ये इतना बड़ा क्राइम, ये बहुत बड़ा क्राइम है। ये छोटा मोटा क्राइम नहीं है, ये बहुत बड़ा क्राइम है और इस क्राइम के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई सियासत के साथ है, मैं उनको ये सीना ठोक के कह रहा हूं, अगर कोई ये कह रहा है ना मैं ए सियासत के साथ हूं, बी सियासत के साथ हूं, मैं फलानी पॉलिटिक्स के साथ हूं, वो इन गरीबों से ना मिले, वो मुझसे मिले। कोई सियासत यहां पे नहीं मानता हूं। अगर आप सियासत कर भी रहे हो ना इन गरीबों के लिए, अगर आप इन गरीबों को कुछ नहीं ना दे सकते तो फिर आप समाज में गुंडे हो, बदनुमा दाग हो। आपको कोई सियासत और आपको कोई लीडर नहीं कह सकता है। अगर कोई सियासत की धमकी दे रहा है ना मैं फलानी सियासत का लीडर हूं या फलानी सियासत का प्रेसिडेंट हूं, जिस ठेकेदार ने ये पैसे निकाले वो मेरी पार्टी का है, घर में रख दो उनको घर में रख दो। उन पार्टी वालों को यहाँ पे पार्टी नहीं चलेगी, यहाँ पे गरीबों की बात चलेगी। जो गरीबों की बात सुनेगा ना वही पार्टी का नाम कहलाएगा। यहाँ पे ऐसे ही फोकट में कोई बोलेगा हम पार्टी के हैं, हम पार्टी ऐसे नहीं मानेंगे। गरीबों की बात सुनो तब पार्टी मानेंगे और धमकी इन गरीबों को कोई नहीं देगा। अगर तो वो ना मैं ए पार्टी से हूं, मैं बी पार्टी से हूं, आपको कहीं जाना नहीं है। आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए, पार्टी जाने और मैं जाने तो फिक्री। अरे का पार्टी हूं ना मैं पार्टी का हूं, मैं वो करूंगा ये करूंगा, वो मेरा नाम लीजिए। क्योंकि पार्टी जो है इन गरीबों के लिए है, इन गरीबों का इनका हक मिलना चाहिए, तब पार्टी का नाम पार्टी है। इनके शौचालय जो है कहां गए, इनके बाथरूम का केस कहां गए? चून बाथरूम को सगो पता ही नहीं, चून बाथरूम को सगो पोछिया वतमित बासा, ये पोछिया वतमित बासा चमाची वतमित। निकालने वाले कौन है?
निकालने वाले वही है जो इसमें आते हैं और अपने आप को रुस्तुम समझते हैं, लेकिन डेली मच के प्लेटफॉर्म में वो रुस्तुम नहीं है, एक नंबर के चोर है जो इन गरीबों का पैसे खा के अपने आप को बोल रहे हैं कि हम हैं। वो आप हम है नहीं हो, आप कुछ नहीं हो, आप ठिंगा भी नहीं हो, क्योंकि गरीबों का हक खा के अपने आप को बोल रहे हो हम बड़े ठेकेदार हैं और गांव में सोचते हो कि हम बड़े मंत्री हैं। आप लोग चोर हो और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से हम रिक्वेस्ट करता हूं जिन्होंने भी ये शौचालय इन गरीबों के खाए हैं उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें पूरा टीम बिठा दीजिए। जितने भी सारे यहाँ पे एम्प्लॉयज है ब्लॉक के उनको भी सामने लाइए और उनको बता दीजिए आखिर इनके जो पैसे हैं किन्होंने लिए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से हम रिक्वेस्ट करता हूं, बहुत बड़ा घोटाला है ये ब्लॉक के जानिब से। ये खाली शोपियान ब्लॉक नहीं है, जितने भी सारे ब्लॉक से हर जगह पे टिकटबाजी हो रही है। मैं आपसे हम रिक्वेस्ट करता हूं कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे विजुअल्स हम आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं आपका मेजबान वानी वसीम, कैमरामैन एजाज के साथ।